नमस्ते जेमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हमारी अधूरी कहानी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक समय किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। फॉर सम रीज़न आप लोग एक नहीं हो पाए, शादी नहीं कर पाए, जिंदगी ने आप लोगों को अलग कर दिया। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। आप अपने पर्सन के साथ इस समय नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। इसके अलावा फॉर द एंटायर ईयर 2024 कैसी रहने वाली है आपके लिए 2024 की एनर्जीज, इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में रीडिंग प्रेडिक्शंस अपलोड कर दिए हैं। आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, दोनों टॉपिक्स की रीडिंग आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। साथ ही आई बटन को चेक करना ना भूलें। एंड डेली शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप अगर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, जेमिनी मिथुन राशि, टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला सवाल कि आपकी क्या गलतियां हुई हैं या आपसे क्या गलतियां हुई इस रिलेशनशिप के अंदर। जो भी इश्यूज हुए, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उसमें आपसे क्या गलती, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। आपके जो पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, उनसे कहाँ गलतियां हुई हैं। आप क्या कर सकते हो इस रिश्ते को सुधारने के लिए। आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। बाहर के क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। क्या इस रिलेशनशिप में अब भी कोई गुंजाइश है कि ये रिश्ता बच सकता है या ये रिश्ता वापस से एस्टैब्लिश हो सकता है। कोई भी तरीके की कोई गुंजाइश है। क्या आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए देनी चाहिए। चलिए, अगर ज़रूरत हुई कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज हम लोग ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं रीडिंग को। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपसे क्या गलतियां हो गई रिलेशनशिप के अंदर। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक कैलकुलेटिव पर्सन रहे हैं रिश्ते में। रिलेशनशिप में आपके अंदर, टेक इट इन अ पॉजिटिव साइड, काफ़ी हद तक ईगो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो या तो रहा है। देखिए, ईगो किसी भी चीज़ का हो सकता है। ईगो हम इस चीज़ का भी रख सकते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पर्सन है, इसको ये नहीं करना, इसको इससे बात नहीं करनी, इसको यहाँ नहीं जाना, इसे ये नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा, वो भी एक ईगो है, मेरा है। जब भी हम किसी भी सिचुएशन में मेरा, मैं, मुझे चाहिए, ऐसी सब एनर्जी में आते हैं तो वो कहीं हद तक हमारा ईगो बताती है वो बात। तो कुछ हद तक आपका ईगो भी बहुत ज़्यादा रहा है। आइदर आप बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इस रिलेशनशिप में रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल आपने डिसीजंस लिए हैं रिलेशनशिप में। आपकी उम्र शायद उस तरीके की, उस समय इस तरीके की थी कि आपका जो सोचने का, समझने का तरीका था वो अभी से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब आपको बहुत चीज़ें समझ आ गई हैं इस आफ्टर दिस ब्रेकअप, आफ्टर दिस रिलेशनशिप इशू। अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई, मगर उस समय पर आपके अंदर गुस्सा भी बहुत था। आपके अंदर दूसरों को समझने की या दूसरों को अंडरस्टैंड करने का पोटेंशियल अब से कम था। आप चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते थे, चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते थे। अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो आपका मन खराब हो जाता, आपका मूड खराब हो जाता था। तो ईगो और गुस्सा, दो चीज़ बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर से कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपके पार्टनर से कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। नथिंग मोर टू से, 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का जितना ध्यान
ओके, अब मेरे को समझ आ रही है, आप स्ट्रिक्ट थे। क्यों थे आप स्ट्रिक्ट? आप ये सब चीज़ों के अंदर क्यों थे? क्योंकि आपके जो पार्टनर की पर्सनालिटी है वो इतने सस्टेनेबल पर्सन नहीं है, यानी इस पर्सन पे पूरा 100% भरोसा करने जैसा नहीं है। आप इतने लॉजिकल हैं, आप इतने कैलकुलेटिव इसलिए बने क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कुछ अलग तरीके की एनर्जीज दिखाई। अपना स्वभाव, उनका जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था वो अलग था। मे बी आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, अपने काम की, अपने परिवार की या किसी और चीज़ की, दोस्त है जैसे घूमना घामना ये वो सब ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर एंगेज्ड रहे हैं। आपके होते हुए भी दूसरे रिलेशनशिप्स में जाना, अफेयर करना, या चलो सपोज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके मना करने पर भी बातें कर रहे हैं दूसरों के साथ में। क्योंकि आप देखिए, जब मैंने ये कहा कि आपने मना किया उनको, आपका ईगो था, आप कैलकुलेटिव डिसीजंस ले रहे थे, तो कुछ हद तक आपकी एनर्जी सही आ रही है। बिकॉज अब ये कार्ड सामने आया है तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बदल गई है। तो आप इसको अब इस तरीके से लेंगे, क्योंकि इनका स्वभाव कुछ इस तरीके का था आपके पार्टनर का कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता, नहीं तो ये रिलेशनशिप टिक नहीं सकता था, सस्टेन नहीं हो सकता था। आपके पार्टनर का दूसरों के साथ में तुरंत ही अट्रैक्टेड हो जाना, हम कह सकते हैं कि मटेरियल चीज़ों में भी उनका अट्रैक्शन बहुत था। ठीक है, कोई बहुत अच्छा लग गया, किसी के शूज़ अच्छे लगे, किसी की गाड़ी अच्छी लगी, किसी का बैग अच्छा लग गया, कोई सुंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, हैंडसम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, तो आपके पार्टनर का जो कैरेक्टर था ना वो इतना विश्वास करने जैसा नहीं था। और इनका जो बिहेवियर था, इसकी वजह से आपका जो नेचर बन गया था, आपकी गलती भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाह रहे थे, इसलिए मैं इस कार्ड को, इस रीडिंग को ऐसे करूँगी। अब यहाँ पर आपकी एनर्जी, क्योंकि इस कार्ड के बाद में एनर्जी बदल गई है आपकी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि आप क्या कर सकते हो अब। फ्रैंकली कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप, जो होना था वो हो चुका है। अब आप अपना मन खराब कर सकते हो, आप ये पर्सन से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, अपनी वैल्यू समझा सकते हो, बट ये पर्सन ऐसे है नहीं कि ये आपकी वैल्यू समझ सके। उसकी गलती आपकी कम है, इनकी ज़्यादा है, इनकी नासमझी बहुत है। चलिए हम ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। आपके पार्टनर कुछ नहीं करना चाहते, और इसीलिए देखिए रीडिंग बहुत ही क्लियर आई है। एक एक कार्ड अपनी स्टोरी बताता जा रहा है। ये कार्ड ओपन कर रहा है तो इस कार्ड का मतलब बदल जाता है, और अकेला आप इस कार्ड को देखोगे तो मीनिंग अलग होगा। ओके, सेंसिटिव रीडिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा आपको ये कार्ड की प्लेसमेंट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि सेंसिटिव रीडिंग है। कुछ लोगों को ठीक से नहीं समझ पाई, मैं नहीं समझा पाई तो ऑफेंड हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव समझा रही हूँ। नॉर्मली मैं वीडियोज़ में ये नहीं समझाती हूँ। आपके पार्टनर फ्रैंकली कुछ नहीं करना चाहते, इनके अंदर वो क्षमता है ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपके कैलिबर को समझ सके। न वो पोटेंशियल है, न वो समझ है। ये एकदम फ्लर्टी पर्सन या कैलकुलेटिव पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन, अपने आप के अंदर खुद के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन आपके। ओके, ये एनर्जी उनकी आ रही है। आप जितना भी संभालने की कोशिश करेंगे पर ये समझ ही नहीं रहे हैं पार्टनर, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। इसलिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। बिकॉज आप चाहें तो आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, आप इस रिश्ते में अभी भी अपनी एनर्जी, अपना टाइम दे सकते हैं, देना चाहें तो, पर सामने वाले पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर पत्थर पे पानी गिरने वाली बात हुई है ना। आगे यहाँ तक देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे, प्रॉब्लम्स दूसरी क्या रही और इश्यूज क्या रहे। प्यार की कमी थी इस रिश्ते में। इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्यार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये मुझे एनर्जी बहुत आ रही है कि आपके जो पार्टनर का नेचर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हैं। तो जब कोई अच्छा, आप
एग्जाम्पल दूंगी कि इतने हज़ारों मोबाइल ब्रांड्स हैं और हज़ारों मोबाइल्स हैं मार्केट में, है ना। कुछ नया आया, एक उठा लिया, कुछ आया फिर उठा लिया। थोड़े थोड़े टाइम में चीज़ों को रिप्लेस करते रहने की पद्धति यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। तो इस रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या रहा कि आपके पार्टनर बार बार किसी और के साथ में अट्रैक्टेड या तो होते चले गए, या कोई चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से अट्रैक्ट हो गए, या किसी और चीज़ से अट्रैक्ट हो गए। तो अट्रैक्शन उनका दूसरों की तरफ था। तो स्वाभाविक बात है कि आपका किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना लाजिम है, बात है बराबर की। आपके दोनों के रिलेशनशिप में आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत भी जब हुई तो वो रिश्ता उस तरीके से बन ही नहीं पाया जो कि आपने कभी सोचा था कि ये रिलेशनशिप आपको पॉजिटिविटी देगा, हैप्पीनेस देगा, सुकून देगा, शांति देगा। उल्टा इस रिश्ते ने, इस पर्सन ने आपके दिमाग की, दिल की सारी शांति भंग कर दी। वो एनर्जी आ रही है। क्या इस रिश्ते में कोई उम्मीद है? अब भी इस रिश्ते में कोई उम्मीद है? क्या बचाया जा सकता है? इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, पर क्या बचाना चाहिए? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बचाया जा सकता है, मगर इसके लिए बहुत एनर्जी, बहुत टाइम और बहुत सारा दिमाग, सुकून सब खर्च करना है। लेट मी पुल दिस कार्ड ऑल्सो। क्या बचाना चाहिए? क्या इस रिश्ते को, इस पर्सन को टाइम देना चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए? वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली अगर आप लोग वापस से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस रिलेशनशिप में झगड़े बहुत हैं, दिमाग खर्च बहुत है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की इतनी एनर्जी। और लव की जगह पर जहाँ जो एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स, वो आया है अलग जगह पर। इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने में झगड़ा, मन की शांति, मन दुख करना, क्योंकि ये एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, इनकी जो पर्सनालिटी है, ये आपके साथ में मैच होने वाली पर्सनालिटी नहीं है। वो एक खाली बात याद एक आ रही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये एनर्जी है। एक शब्द में अगर मैं पूरे एक सेंटेंस में आपको समझा दूं, ऐसा पर्सन किसी के साथ भी हो, ये सामने वाले को कुछ दे नहीं सकते। सब सामने वाले का सुख, शांति, पैसा, XYZ चीज़ें ले लेंगे, मगर ना खुद ग्रो करेंगे, ना सामने वाले को ग्रो करने देंगे। आप इनके साथ में जितना भी समय रहे, आपका और इनका जो रिलेशनशिप अगर भी अब भी बचाने की कोशिश भी करें, तो इस रिश्ते में सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। झगड़े बहुत हैं, शुरुआत हो सकती है, अगर आपने कोशिश की तो शुरुआत हो सकती है, बट इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर ये आए भी तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, एक फायर की तरह का आएंगे। और ये फायर कंस्ट्रक्टिव फायर नहीं है, डिस्ट्रक्टिव वाला फायर है, वो एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कुछ अच्छा करने के बदले उल्टा तूफान खड़ा करने की, तूफान आता है तो सब चीज़ें कैसे बिखर जाती हैं, सब इधर उधर टूट जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है ना। तो उस तरीके की तूफान की एनर्जी है। ये पर्सन का आपके अपने खुद के दिल दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है, स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है। इस समय की जो एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में आकर के भी आपकी लाइफ में भी केओस खड़ा कर देंगे, आपकी लाइफ में भी तूफान खड़ा कर देंगे, बवंडर खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मेरी तरफ से तो एक्चुअली तो ना ही है, पर अगर आप फिर भी कुछ करना चाहो तो आप अपनी तरफ से एक्शन, अपनी तरफ से आपको ही लेना पड़ेगा। ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं है, और आपने ये एक्शन लेने के बाद में जिस तरीके के कार्ड्स आए, आप अपना सर पकड़ के ही बैठने वाले हो एंड ऑफ द डे कि मैंने क्यों किया ये। तो मेरी तरफ से तो इट्स अ नो ओनली, मैं इसके लिए हाँ तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा कि इस रीडिंग की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों के मैं मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में देखती हूँ मैं, मुझे लगता है कि कितना सारा कन्फ्यूजन है बाहर उस दुनिया में यानी क्योंकि हम लोग अभी साथ में नहीं है, तो आप लोग जहाँ हैं, मैं जहाँ हूँ, कितना सारा कन्फ्यूजन है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है, व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट। अभी भी किसी ने कमेंट किया था कि मैम मैं क्या करूँ, इतना कन्फ्यूजन है। तो ये रीडिंग आप लोगों की हेल्प के लिए है, तो ज़रूर से शेयर करिएगा प्लीज़। आपके शेयर करने से आप माध्यम बन रहे हैं किसी की मदद करने में,
किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो आप शेयर करेंगे, वो माध्यम बन जाएगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इस तरीके के टॉपिक्स मैं लेकर आ सकती हूँ इन फ्यूचर या नहीं, ठीक है। एंड आई होप फॉर द बेस्ट आप लोगों के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।